जलाए, हरि के चरणों में शीश झुकाए। मंगलमय हो हर एक सवेरा, हरि की महिमा गाए ना। शिव शंकर के चरण पधारे, राम नाम का सुमिरन करे। भोलेनाथ की राह में चले, हरि का गुणगान करे ले। हर भक्ति का दीप जलाए, बस हरि के संग संग जाए। जीवन को पावन बनाए, हरि की महिमा गारे ले। हरि का सुमिरन मन को भाए, सांस सांस में हरि का नाम पाए। सुबह शाम हरि का ध्यान लगाए, उनके चरणों में शान की पाए। हरि का आशीष जीवन बनाए, हर पल हरि का ध्यान सजाए। हरि की महिमा में हम रम जाए, मोक्ष की राह में चले जाए। भावुकी का दीप जलाए, बस हरि के संग संग जाए। जीवन को पावन बनाए, हरि की महिमा गाए। चांदनी रातों में तेरा ख्याल आए, दिल की गहराइयों में तेरा नाम आए। तेरी हंसी जैसे कोई सांस बजे, हर धड़कन मेरी तुझसे ही जुड़े। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान, तू बिन सारा जहां सुना रहा। तेरे बिना अब तो कुछ भी ना लागे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान। तेरे बिन हमसे कहाँ रहा जाए, तन्हाइयों में बस तेरा ही चेहरा आए। तेरे बिना कोई सपना ना सजे, तेरे बिना दिल की ये धड़कन ना बजे।
तू ही मेरी जान, तेरा साथ पाए तो हर लम्हा से तेरे बिना आंसू भी हंसनाने लगे। तेरी बाहों में जन्नत का एहसास, तेरे बिना जीना लगता बेकार है। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान, तू बिन सारा जहां सुना रहा। तेरे बिना अब तो कुछ भी ना लागे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान। चांदनी रातों में तेरा ख्याल आए, दिल की गहराइयों में तेरा नाम आए। तेरी हंसी जैसे कोई साज बजे, हर धड़कन मेरी तुझसे ही जुड़े। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान, तू बिन सारा जहां सुना रहा। तेरे बिना अब तो कुछ भी ना लागे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान। कहा रहा जाए, तन्हाइयों ने बस तेरा ही चेहरा है। तेरे बिना कोई सपना ना सजे, तेरे बिना दिल की ये धड़कन ना बजे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान, तू बिन सारा जहां सुना रहा। तेरे बिना अब तो कुछ भी ना लागे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान। तेरा साथ पाए तो हर लम्हा से तेरे बिना आंसू भी हंसनाने लगे। तेरी बाहों में जन्नत का एहसास, तेरे बिना जीना लगता बेकार। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान, तू बिन सारा जहां सुना रहा। तेरे बिना अब तो कुछ भी ना लागे। तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरी जान।
जलाए, हरि के चरणों में शीश झुकाए। मंगलमय हो हर एक सवेरा, हरि की महिमा गाए ना। शिव शंकर के चरण पथारे, राम नाम का सुमिरन करे। भोलेनाथ की राह में चले, हरि का गुणगान करे ले। हर भक्ति का दीप जलाए, बस हरि के संग संग जाए। जीवन को पावन बनाए, हरि की महिमा गारे ले। हरि का सुमिरन मन को भाए, सांस सांस में हरि का नाम पाए। सुबह शाम हरि का ध्यान लगाए, उनके चरणों में शांति पाए। हरि का आशीष जीवन बनाए, हर पल हरि का ध्यान सजाए। हरि की महिमा में हम रम जाए, मोक्ष की राह में चले जाए। भाव भक्ति का दीप जलाए, बस हरि के संग संग जाए। जीवन को पावन बनाए, हरि की महिमा गाए रे। भक्ति का दीप जलाए, हरि के चरणों में शीश झुकाए। मंगलमय हो हर एक सवेरा, हरि की महिमा गाए ना। शिव शंकर के चरण पथारे, राम नाम का सुमिरन करे। भोलेनाथ की राह में चले, हरि का गुणगान करे ले। हर भक्ति का दीप जलाए, बस हरि के संग संग
मन को भाए, सांस सांस में हरि का नाम पाए। सुबह शाम हरि का ध्यान लगाए, उनके चरणों में शांति पाए। हरि का आशीष जीवन बनाए, हर पल हरि का ध्यान सजाए। हरि की महिमा में हम रम जाए, मोक्ष की राह में चले जाए। भाव उनकी का दीप जलाए, बस हरि के संग संग जाए। जीवन को पावन बनाए, हरि की महिमा गाए। तबायफ की कहानी। तबायफ यानी वे महिलाएं जो कला, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाती थीं। भारतीय इतिहास में तबायफों का एक विशिष्ट स्थान रहा है। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक उन्होंने न केवल अपने नृत्य और गायन से लोगों को मोहित किया, बल्कि समाज में सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजा। हालांकि समय के साथ तबायफों की छवि विकृत कर दी गई और उन्हें केवल एक भोग की वस्तु समझा जाने लगा। यह कहानी एक ऐसी ही तबायफ की है जिसने अपने आत्मसम्मान और कला के लिए संघर्ष किया। गुलाब बाई की कहानी बनारस की संकरी गलियों में गुलाब बाई का कोठा था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि बड़े बड़े रईस, नवाब और जमींदार उसके दर पर आकर बैठते थे। गुलाब बाई सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वह एक शायरा भी थी। उसकी गजलों में दर्द था जो उसकी जिंदगी की सच्चाई बयां करता था। गुलाब बाई बचपन में ही इस दुनिया में आ गई थी। उसकी माँ भी एक मशहूर तबायफ थी जिसने अपनी कला से बड़े बड़े लोगों को मोहित किया था। पर गुलाब बाई की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी इस दुनिया से दूर रहे, मगर समाज की बेड़ियों ने गुलाब बाई को भी इसी राह पर धकेल दिया। समय बीतता गया और गुलाब बाई का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। वह केवल एक नाचने गाने वाली नहीं थी, बल्कि एक बुद्धिमान महिला थी जिसे समाज की सच्चाई समझ में आती थी। वह जानती थी कि लोग उसके कोठे पर आते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, मगर समाज में उसे इज्जत देने को कोई तैयार नहीं है। संघर्ष और आत्मसम्मान। एक दिन नवाब अहमद अली ने गुलाब बाई को खरीदने की कोशिश की। उसने भारी दौलत और जमीन का लालच दिया, मगर गुलाब बाई ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं एक कलाकार हूं, कोई सामान नहीं जिसे खरीदा जाए। अगर मेरे हुनर की कदर करनी है तो इज्जत दो, दौलत नहीं। गुलाब बाई का यह जवाब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने उसे सराहा तो कुछ ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, मगर गुलाब बाई ने हार नहीं मानी। उसने अपने कोठे को एक संगीत विद्यालय में बदल दिया, जहां वह छोटी लड़कियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने लगी। धीरे धीरे गुलाब बाई ने अपनी पहचान बदल दी। अब लोग उसे केवल एक तबायफ के रूप में नहीं, बल्कि एक विदुषी और सम्मानित कलाकार के रूप में देखने लगे। समाप्ति। गुलाब बाई की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन तमाम तबायफों की कहानी है जिन्हें समाज ने केवल एक वस्तु समझा, लेकिन वे असल में कला और संस्कृति की संरक्षक थीं। उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष किया और समाज में अपनी जगह बनाई। आज भले ही तबायफों का दौर खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कला और संघर्ष की कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी।